अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। मैं आज आपके साथ एक फार्मूला शेयर करने जाऊंगा। इफ़ का फार्मूला है और उसको सम के साथ अप्लाई करूंगा। आप सम के बाद भी कर सकते हैं, सम से पहले भी कर सकते हैं। इफ़ कंडीशनल फार्मूला है और लॉजिकल टेस्ट के साथ इसको अप्लाई किया जाता है। इसके दो हमारे पास रिप्लाईज आते हैं, ट्रू और फॉल्स की सूरत में। अगर ये काम हो जाए तो ठीक है, फिर मतलब है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होता है। अगर काम ना हो तो फिर उसका रिज़ल्ट फॉल्स की सूरत में होता है। अब इसको समझने के लिए क्या है कि फ़र्ज़ किया आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आप किसी से कहते हैं कि यहाँ से आप चले जाएँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाकर आप देखें कि वहाँ पे क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मुझे रिहाइश मिल सके, और वो जाके वहाँ पे आपको दो रिप्लाईज करता है, कहेगा जी हाँ या ना। ठीक है, जब वो कहेगा ना तो फिर वहाँ पे तो आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब वो कहेगा कि हाँ तो उसके बाद फिर एक और काम शुरू हो जाता है कि उसका रेट क्या है, वहाँ पे हमने कैसे रहना है, उसके मतलब उस जगह के, उस जहाँ पे हम रिहाइश अख्तियार करने जा रहे हैं उसके कानून क्या है। ये दो चीज़ें होती हैं इफ़ के बाद। अगर हो ऐसा हो तो फिर ऐसा हो जाए, और ऐसा हो तो फिर ऐसा हो जाए। जैसे एक और मिसाल है, मैं किसी को कहता हूँ कि 7 वाले कमरे में जाके देख के आओ इमरान है कि नहीं, दो रिप्लाईज आएंगी, है या नहीं। दूसरा, अगर है तो फिर मैं क्या कहूँगा, अगर है तो फिर उसको जाके ये कहो कि वो ये करे। ठीक है, सेम एक्सेल के अंदर आप किसी एक्सेल के अंदर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और उस पर फार्मूले को आप ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी आप उस फलाने सेल के अंदर, मतलब जो सेल एड्रेस आप देंगे उसके अंदर जाके देखें, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है तो फिर हमारे लिए ऐसा कर दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लाजमी बात है फिर उसका रिप्लाई भी हमें चाहिए कि नो की सूरत में हो या फॉल्स की सूरत में हो। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम इसको फिज़िकल इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है और इसके अंदर कुछ डेटा है। डेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। फॉन्ट साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, देखिए सिटीज़ हैं, प्रोविंसेस हैं। मैं प्रोविंस वाइज डाटा लेना चाहता हूँ, सिटी वाइज मेरे पास डाटा मौजूद है। मैं उसके बेस चार्जेस, टोटल चार्जेस, टैक्स अमाउंट, आफ्टर टैक्स अमाउंट, जो भी मुझे उस पर करना है जी। तो हम इफ़ को जाके उसको फिजिकल अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इफ़ को इज इक्वल टू इफ़ करेंगे। इफ़ करने के बाद फिर मैं जाता हूँ इस सेल के अंदर के जी के अंदर जाके देखो कि यहाँ पे की जो वैल्यू पड़ी है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 1000, तो फिर हमारे पास पहली जो लॉजिक है उसके पहले जो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी उसको ट्रू होना चाहिए, दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। तो अगर तो आ जाइए उसके सूरत में, ट्रू की सूरत में, तो फिर यहाँ इस सेल के अंदर ओके लिख दो। अगर ना हो तो फिर यहाँ पे नो लिख दो। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी है। ब्रैकेट को बंद करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसने क्या रिप्लाई किया है, ओके। क्यों किया है, बिकॉज के 354,000 इज़ ग्रेटर देन 1000, और हमारी वहाँ पे कंडीशन भी ये है, इफ़ इस सेल के अंदर अगर वैल्यू, इफ़ इस सेल के अंदर वैल्यू इफ़ ग्रेटर देन 1000 देन रिप्लाई इन ट्रू सिचुएशन विल बी ओके एंड अदर नो। ठीक है, and the other situation will be no, the false statements will be no and the true statements will be okay। ये तो हमारी थी एक जर्नल स्टेटमेंट। अब हम एक काम करना चाह रहे हैं, हम इसका 7 वाला, ये जो इसका 7 वाला सिटी है, इसमें जाके इफ़ को, इसको कंडीशन बना के इफ़ को अप्लाई करते हैं। मैं दूसरी एक सूरत आपको बताने जा रहा हूँ, इफ़। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे इस सेल के अंदर या इस सेल के अंदर कोई भी सेल, यहाँ पे जाके देखो अगर इसकी वैल्यू एज इक्वल टू फैसलाबाद है, FAISALABAD, स्पेलिंग आपके वही होने चाहिए जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर ये वाला जो G वाला सेल है, G वाला सेल है, इसको आपने फ़र्ज़ किया, मैं इसको कहता हूँ अगर यहाँ पे फैसलाबाद है तो इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 10% से, 10%। ट्रू सिचुएशन के अंदर, ट्रू स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो फिर क्या करे, वो 10% करे, अदरवाइज वो उसको क्या कर दे, 0 कर दे। ओके, इफ़ 7 इज इक्वल टू फैसलाबाद, देन जी के अंदर जो हमारे बेस चार्जेस है उसको 10% मल्टीप्लाई करें, नहीं तो फिर 0 कर दे। ओके, अब हम जाके इसको ब्रैकेट बंद करके देखते हैं।
ठीक है जी। 53100 उसने रिप्लाई कर दिया बिकॉज कि वो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 10% से मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे फैसलाबाद लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं जाके यहाँ पे लाहौर लिख दूँ फिर क्या होना चाहिए जी? कुछ भी नहीं, ठीक है। उसने ज़ीरो लिखना था लेकिन यहाँ पे चूँकि फॉर्मेट पीछे से ऐसा सेलेक्टेड है तो उसने ज़ीरो को वहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, आप इस ज़ीरो की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ जी नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उस सेल के अंदर हमें फैसलाबाद नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फैसलाबाद लिखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे फैसलाबाद लिखेंगे तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ये था इफ़ की कंडीशन और उसके दो हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे थे, ट्रू और फॉल्स की। ट्रू की सूरत में हमने इंस्ट्रक्शन दी सिस्टम को कि उसको मल्टीप्लाई करे G7 को मल्टीप्लाई करे 10% से, और दूसरी सूरत में क्या करे वो हमें लिख दे जी कि यहाँ पे फैसलाबाद नहीं है, ठीक है जी। ओके, हम इसको एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तरीका क्या है? वो ये है कि फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे बेस चार्जेस वाला जो कॉलम है इसके अंदर मेरे पास G9 के अंदर मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इफ़ दिस G9 इज़ ग्रेटर देन, देखें एक फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा और फिर उसको नीचे तक आप ड्रैग करेंगे तो सबका रिप्लाई है। अगर तो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 20,000, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसको इसी सेल को मल्टीप्लाई करे किससे? दिस इज़ द रिक्वायरमेंट 16% से, अदरवाइज उसको किससे करे जी? 10%, ठीक है जी। दो कंडीशंस अप्लाई हो गई, मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। G9 के अंदर अगर 20,000 से अमाउंट ज़्यादा है तो 16% से उसको मल्टीप्लाई करे, नहीं तो 20% से मल्टीप्लाई करे, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे चूँकि 20,000 से अमाउंट ज़्यादा है तो जो पहली वाली कंडीशन है वो अप्लाई हुई और इसने यहाँ पे हमें रिप्लाई कर दिया। और इसको भी हम G9 से मल्टीप्लाई करेंगे, G9, क्योंकि हमने सेल वही यूज़ करना है, ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 20,000 से कम कर देता हूँ, मैं 15,000 कर देता हूँ, बट ये क्या करेगा? उसको 10% से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी अमाउंट हमारे पास 20,000 से ज़्यादा होंगी इन सेल्स के अंदर, मैं फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करूँगा तो 16% से उनको उसको मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज़ वो 10% से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये है जी आपका इफ़, जिसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ को अगर हम सम के साथ इस्तेमाल करें तो फिर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि देखें सम और इफ़ दोनों का हम इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो इज़ इक्वल टू सम के साथ क्या करेंगे? इफ़ मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए टोटल करो एक कॉलम को टोटल करो, लेकिन साथ उसके देखो कि हम कंडीशन क्या लगाना चाह रहे हैं कि दूसरा कॉलम है या उसी कॉलम के अंदर ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये हो तो फिर दूसरे कॉलम में जाके उसको हमारे टोटल को। इसका सिंटेक्स कैसे बनता है? सम इफ़, और फिर अगर आप ब्रैकेट शुरू कर देते हैं तो पहले रेंज आ जाती है। रेंज वो रेंज है जहां से आपने क्राइटेरिया लेना है, क्योंकि इसके अंदर एक क्राइटेरिया यूज़ होगा, क्योंकि अब इफ़ की कंडीशन सम के साथ लग रही है तो क्राइटेरिया यूज़ होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि जी ये मेरी रेंज है, ये मेरी रेंज है, अब मैं इसके बाद ब्रैकेट को डालता हूं तो अब वो मेरे से क्राइटेरिया पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं क्राइटेरिया इसको मैंने कॉमा डाला तो अब क्राइटेरिया पूछ रहा है। दूसरा जो इसका सिंटेक्स आ रहा है, क्राइटेरिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा और कराची, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी? टोटल कहाँ से उठाना है? कराची के अगेंस्ट इस कॉलम के अंदर जितना भी टोटल है उसको उठाना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, बाहर आ जाएंगे। कराची के अगेंस्ट यहाँ पे एक ही अमाउंट आ रही है, वो है 531,000, ये वाली 531,000 कराची के अगेंस्ट यहाँ पे ये अमाउंट आ रही है, ठीक है। अगर मैं कराची को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक और कराची लिख देता हूँ, आप देखेंगे कि इस अमाउंट के अंदर जाके इजाफा हो गया, क्योंकि हमने क्या किया? हमने कहा सम को इफ़ के साथ इस्तेमाल किया और एक कॉलम को कंडीशन बना के कहा कि इस कॉलम के अंदर अगर आपको कराची मिलता है तो फिर आप साथ वाले कॉलम में से जाके कराची के अगेंस्ट जितनी अमाउंट्स है उसको यहाँ पे टोटल कर दो, और उसने कर दिया।
अच्छा, ये जो क्राइटेरिया मैंने इसके अंदर लिखा है, इस क्राइटेरिया को मैं दूसरे सेल में भी लिख सकता हूँ और मैं उस सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ये फार्मूला दोबारा अप्लाई करने जा रहा हूँ और कहता हूँ कि सम इफ़, अब मैंने फिर वही रेंज यहाँ से देनी है, रेंज यहाँ से दूंगा। अभी मैंने कामा दिया, कामा देने के बाद मैंने इसको बताया कि जी मेरी जो रेंज यहाँ से दिया, कामा दिया, और कामा देने के बाद अब मैं उसे कहता हूँ कि जी यहाँ पे ये जो मेरा ब्लू वाला सेल है, इसके अंदर जो कुछ लिखा हो वो मेरा क्राइटेरिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा जनाब, सम रेंज को यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये मेरा सम रेंज है, और ब्रैकेट को बंद करके बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखा गया, उसकी वजह यह है कि जो मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे जहाँ क्राइटेरिया का सेल है वो अभी तक खाली है। मैं अगर फ़र्ज़ किया क्राइटेरिया के अंदर अब मैं कुछ भी लिखूँगा, कोई भी सिटी लिखूँगा, उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लाहौर लिखा, लाहौर का टोटल आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, लाहौर का टोटल आ गया। मैंने अब यहाँ पे जनाब कराची लिखा तो कराची का टोटल यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बहावलपुर लिखा तो बहावलपुर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये क्राइटेरिया दो सेल्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि ये भी करो और ये भी करो। ठीक है, अब ये मैंने उसको बता दिया कि जी ये मेरा एक क्राइटेरिया है जो इस सेल के अंदर लिखा हुआ है, और ये मेरी समिंग रेंज है जहाँ से टोटल डाटा को उठाना है। लेकिन फार्मूला, ये वाला फार्मूला एक दफ़ा फिर सम इफ़ मैं अप्लाई करूँगा, रेंज दूंगा एफ़ वाली। ठीक है जी, एफ़ वाली रेंज दे दी, और फिर उसको मैंने क्राइटेरिया बताया कि ये ब्लू सेल के अंदर जो कुछ लिखा हो वो मेरा क्राइटेरिया है और समिंग रेंज ये है, और इंटर को प्रेस किया और बाहर आ गए। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लफ्ज़ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया ऐसे ही, तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों कि ये इस सेल, इस कॉलम के अंदर, ये वाला जो मेरा एफ़ वाला कॉलम है, इसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया ज़ीरो। ठीक है, तो ये है, आप इसके फार्मूले को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है इस फार्मूले को इसी सेल के अंदर रहते हुए भी इस्तेमाल, ये जो हमारा एक कॉलम है, इस कॉलम को भी कंडीशन बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मिसाल इसकी ये बनती है कि सम इफ़ को इस्तेमाल करूं। अब मैं चाहता हूं कि यही मेरा कॉलम है जी वाला, इस जी को मैंने क्राइटेरिया रेंज भी बनाना है। मैं अब क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, क्राइटेरिया मेरा ये है इस सेल के अंदर, और सम भी यहीं से उठाना है। ठीक है, आप देखें, इसको मैंने ब्रैकेट को बंद किया तो जवाब मेरे पास अभी फ़िलहाल ज़ीरो आ रहा है। मैंने क्राइटेरिया क्या दिया है कि इसी कॉलम के अंदर से मुझे वो अमाउंट्स उठानी है जो यहाँ पे इस यू के अंदर लिखी हूँ। तो मैं अब यू के अंदर कुछ लिखा नहीं है तो उसने खाली दे दिया। मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे जाके यू के अंदर लिख देता हूँ ग्रेटर देन 300,000। तो ये देखें, ये इसका जवाब आ गया। इस टोटल कॉलम में से 300,000 से उसने मुझे ये टोटल यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और अगर इसको मैं एक सिफर और बढ़ा देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये वाला टोटल यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी ये इसमें से कुछ अमाउंट्स ऐसी हैं जो कि इससे ज़्यादा बड़ी हैं। ओके, और अगर मैं इसको करूँ जी 0 ग्रेटर देन 0, तो ये तमाम का टोटल करेगा, जो कि इस तमाम, ये देखें इसका टोटल है, इसका टोटल है ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये देखिए मैंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, अब आप कहेंगे जी कि ये मैंने टोटल यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ है, बीच में ये जो नीचे टोटल आया वो ये भी सेलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो फिर आप इसका टोटल देखें, आपके पास ये वाला आएगा। और वैसे भी अगर मैं इसको यहाँ से जाके मैं क्राइटेरिया को मैं उसके रेंज को चेंज कर देता हूँ, G20 पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको रेंज इसका टोटल वही मिलेगा जो यहाँ पे आएगा, ये वाला, ठीक है ना, 40,000। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ लेस देन 0 तो क्या कोई मेरे पास जवाब आएगा? नहीं, बिकॉज के यहाँ पे लेस देन 0 कोई अमाउंट नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू 0 तो भी कोई अमाउंट नहीं है, मुझे फिर यहाँ पे 0 के इज इक्वल टू करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इज इक्वल टू 10 तो फिर अभी भी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 के इज इक्वल कोई अमाउंट्स नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ के वहाँ पे 10 की अमाउंट्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसे ही वहाँ पे 10 इज इक्वल टू किया तो यहाँ पे उसका रिप्लाई मेरे पास आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा फार्मूला, मुझे समझाने का बड़ा मज़ा आता है। मैं अगर इस पर घंटा भी लगा रहा हूँ मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा कंडीशनल फार्मूला है जिसका मुझे समझाने का, इसको अप्लाई करने का बहुत शौक़ है। आप भी अप्लाई करें और इसको समझें, और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।